अनिल भार्गव हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनिल, क्या प्रशासनिक तैयारियां हैं? अभी भीषण गर्मी से तो राहत मिली रही है, लेकिन अनिल जहां पर ऐसा देखा जा रहा है कि कम बारिश हो रही है, उसके बाद उष्ण ज्यादा हो जा रहा है, वहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा बढ़ जा रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा शाहबाद क्षेत्र में बारिश का दौर तो लगातार जारी है। कहीं रुक रुक कर, तो कहीं रिमझिम बारिश, तो कहीं तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। और बारिश से कई जगह पर आम जनजीवन को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। और इस समय लोगों का जनजीवन काफी अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। हालांकि अब बारिश का दौर धीरे धीरे थमता जा रहा है। कई स्थानों पर कम, कई स्थानों पर तेज बारिश होती है। तो ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा ले रहे हैं। क्षेत्रीय विधायक ललित मीणा हैं, वो भी शाहबाद किशनगंज विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में लगातार दौरा कर रहे हैं और अधिकारियों को देदार निर्देश देते नजर आ रहे हैं कि क्षेत्र में किसी प्रकार की लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। कई स्थानों पर अभी बिल्कुल बिजली की लाइनें गिरी हुई हैं, तो कई स्थानों पर सड़क और पुलियाएं टूटी हुई हैं। तो ऐसे में कई स्थानों का आवागमन एक दूसरे गांव से कटा हुआ है। लोगों को इसको लेकर काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। इसी को लेकर कल कुछ लोगों ने जाम लगाया था रोड पर और प्रदर्शन भी किया था। उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और किशनगंज क्षेत्र में, शाहबाद क्षेत्र में कई स्थानों पर अब राहत कार्य शुरू कर दिया है। वहीं क्षेत्रीय विधायक ललित मीणा लोगों के बीच में पहुंचकर वस्तु स्थिति का जायजा ले रहे हैं और लोगों से बिल्कुल हर संभव मदद देने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। वहीं किसान भी अब इस आस में बैठा हुआ नजर आ रहा है कि क्षेत्र में बारिश का दौर तो अच्छा हुआ है और बारिश ने अच्छी धमाकेदार एंट्री दी है। ऐसे में नदी तालाबों में पानी की आवक तो हो गई है, लेकिन अब खेतों में बीज डालने के लिए किसान बारिश थमने के इंतजार में है। कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। अभी क्षेत्र में बारिश का दौर जारी थमा है, तो आप क्या तैयारी कर रहे हो खेती बाड़ी को लेकर? अरे बीज घर पर रखे हैं, हम जाए 2-4 दिन का जाए तो खेती कर सकते हैं, नहीं तो घर का बीज पड़ा हुआ है। अभी क्या खेतों में अकाई जुताई कर दी गई है? अप्रैल की हो रही है सब, अब तो फिर भी अब 2 बार होगी अकाई जुताई। अभी बारिश को लेकर कितनी समस्याएं हो रही हैं, क्या तैयारियां समस्याएं? बारिश में हमारी बस्ती में जाने के लिए पानी का भराव रहता है। अभी पक्की नाली नहीं होने के कारण हमें पानी में होकर निकलना पड़ता है। बिजली नहीं आ रही है, लाइट भी अच्छी तरीके से नहीं आ रही है हमारे यहाँ। तो बिजली नहीं आ रही है, तो ऐसे में जल समस्या और भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा आप लोगों को? समस्या बहुत आ रही है। पानी पीने के लिए, पानी के लिए नल भी नहीं आ रहा है हमारे तरफ। 17 तालाबों का पानी पीते हैं ऐसा। और मौसम पर परिवर्तन को लेकर क्या कहना चाहोगे? क्योंकि एकदम बारिश, गर्मी और गर्मी के दौर में बारिश का दौर भी मिला है, तो लोगों के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है? सर्दी जुकाम बुखार कोई असर देखने को मिल रहा है? हाँ, बीमारी फैल रही है, कुछ लोगों को खांसी जुकाम सब बीमारी हो रही है। तो जैसा कि कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनका कहना है कि क्षेत्र में बिजली गुल है, जल सप्लाई नहीं हो पा रही है, नल नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसे में कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। साथ ही मौसम परिवर्तन के साथ ही आम जनजीवन के स्वास्थ्य पर विपरीत असर देखा जा रहा है, क्योंकि एकाएक बारिश ने धमाकेदार एंट्री की है, तो लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत इस बारिश का असर देखा जा रहा है। तो लोग सर्दी जुकाम, ऐसी बुखार जैसी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, तो अस्पतालों की शरण भी ले रहे हैं। इस समय अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल अनिल, एक तरफ राहत है तो दूसरी तरफ इस वक्त बारिश के वजह से परेशानियों का दौर भी आने वाला है। उसको लेकर भी तैयारियां जनता को भी करनी चाहिए, लोगों को भी करनी चाहिए और प्रशासनिक अधिकारियों को भी कर लेनी चाहिए आने वाले समय के लिए। अनिल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।